नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो नॉर्मली आप लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप कितने घंटे काम कर सकते हो, कब काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं जब भी वो ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये कि आप यहाँ पे 24 आवर्स काम कर सकते हो, 48 आवर्स फोर्टनाइट। तो यहाँ पे फोर्टनाइट का आप गिन सकते हो क्योंकि क्या होता है कभी एक वीक में अगर आपने सिर्फ 15 घंटे काम किया तो बाकी के जो रिमेनिंग आवर्स है वो आप नेक्स्ट वीक में कवर कर सकते हो। तो आप फोर्टनाइटली 48 आवर्स का काम कर सकते हो। उसके बाद कई लोगों को ऐसा होता है कि वीज़ा जल्दी आ गया होता है और वो यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनको लगता है कि वो काम ढूंढ लेंगे, काम करना स्टार्ट कर लेंगे। बट जब भी आपका वीज़ा स्टार्ट होता है उसी के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले आप आ तो सकते हो अगर आपको यहाँ पे आना है तो, बट आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते पहले। और उसके अलावा थोड़े बहुत चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब भी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर आते हो। तो एक तो ये है कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका जो स्टडी लेवल आप लेके आते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया है या फिर कोई भी कंट्री से आ रहे हो, अगर आपने वहाँ पे बैचलर्स किया और यहाँ पे मास्टर्स लेके आए हो तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद वो लोग कोर्स चेंज कर देते हैं। तो अगर वो मास्टर्स लेके आए तो या फिर वो बैचलर्स में चले जाते हैं या फिर डिप्लोमा में चले जाते हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स ले लेते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कई लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बहुत लोगों से ऐसा सजेशन मिलता है कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लोगे, जैसे ऑटोमोटिव होता है, कारपेंटरी हो गया, पेंटिंग हो गया, ऐसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप उसके बाद पीआर इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ये बात सही भी है कि आपको पीआर आराम से मिल जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब भी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया होता है अपने अपनी कंट्री से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, तो आपका जो वीज़ा आता है वो मास्टर्स के बेसिस पे आता है कि यहाँ पे आने के बाद आप मास्टर्स की स्टडी करोगे। तो अब तक तो ऐसा चल रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग यहाँ पे आने के बाद स्टडी चेंज कर लेते थे, वो लोग अपना मास्टर्स में से बैचलर्स में या फिर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर लेते थे। और बहुत सारे लोगों को पीआर मिल भी गया उस बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे कोई आया होगा मास्टर ऑफ अकाउंटिंग लेके या फिर मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके, यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने चेंज कर दिया उसको पेंटिंग में या फिर उसको चेंज कर दिया कारपेंटरी में। तो वो उसको 2 साल 3 साल स्टडी करने के बाद फिर उसके बाद जॉब रेडी प्रोग्राम कर लेते और फिर उसके बाद वो पीआर अप्लाई कर लेते और मिल भी जाता है क्योंकि उसमें डिमांड होती है, क्योंकि वो सारे स्किल्ड जॉब, लेबर जॉब है। तो वो अच्छा चीज़ है। बट उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी यहाँ पे स्टडी लेके आए हो तो वो लेवल चेंज नहीं करना है। तो अगर आप मास्टर्स लेके यहाँ पे आए हो और आपको कोई और कोर्स चेंज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका लेवल मेंटेन रहे। तो अगर आप मास्टर्स लेके आए हो तो आप मास्टर्स का ही कोई कोर्स चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लेके आए हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपको हार्ड हो रहा है स्टडी करने में तो आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कोई कोर्स चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी आप 6 महीने के बाद ही कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 महीने की स्टडी खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये कोर्स चेंज कर सकते हो। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपका जो लेवल हो स्टडी का वो नीचे ना चला जाए। तो मास्टर से बैचलर या फिर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का कोर्स आप ना लो। बहुत सारे लोग होते हैं जो ले लेते हैं, उनका चल भी जाता है, बट कई लोग होते हैं वो पकड़े जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी न्यूज़ में आया था कि एक जो भाई था वो हमारे इंडिया का था, उसने यहाँ पे 1 साल या 1.5 साल स्टूडेंट वीज़ा पे रहा। उसके बाद वो इंडिया गया था, कुछ शादी होगी किसी की या फिर कोई काम होगा तो वो भाई इंडिया गया था या फिर घूमने गया होगा। तो जब वो इंडिया से वापस आ रहा था उसको यहाँ पे एयरपोर्ट पे रोका और पूछा कि तुम यहाँ पे जो कोर्स लेके आए थे वो मास्टर्स का कोर्स था और अभी जो आप स्टडी कर रहे हो, अभी जो आपके पास COE है वो सर्टिफिकेट 3 का है। तो उसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन थी जो वो ब्रीच कर रहे हो। क्योंकि जब भी आपको वीज़ा मिलता है उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, उसमें से एक ये कंडीशन होती है जो मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स वर्क राइट की होती है। उससे ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो उसमें भी आपके जो कंडीशन होती है वो ब्रीच होती है। तो एक और एग्जांपल था कि ऐसा एक लड़का था वो 24 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा था और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को वो पता चल गया। तो उन लोगों ने उसको नोटिस भेज दी कि भाई जो आपकी जो कंडीशन थी स्टडी की वो आप ब्रीच कर रहे हो, तो हम आपको आपका वीज़ा एक्सटेंशन नहीं दे सकते। जब भी उसने 485 वीज़ा अप्लाई किया था तो क्या होता है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हो तो आपका 2 साल का या 3 साल का जो भी स्टूडेंट वीज़ा होता है उसके 6 महीने के अंदर, जब भी आपकी स्टडी खत्म हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर फिर आपको TR अप्लाई करना पड़ता है, टेम्पररी रेसिडेंस, जिसको वर्क वीज़ा बोलते हैं। तो वो वर्क वीज़ा आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि जो वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा आपको 2 या 3 साल का मिलता है। जितनी आपकी स्टडी की ड्यूरेशन होती है उतना वीज़ा आपको मिला होता है। उसके बाद आप 2 या 3 साल का, जिस तरीके से आपने अगर रीजनल में स्टडी की है तो आपको 3 साल का TR मिल सकता है, अगर सिटी में स्टडी की है तो आपको 2 साल का मिल सकता है। तो आपकी स्टडी के हिसाब से आपको 2 या 3 साल का TR मिलेगा, टेम्पररी रेसिडेंस जिसको बोलते हैं। तो वो टेम्पररी रेसिडेंस लेने के लिए आपको फिर से जब अप्लाई करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो उस टाइम पे चांसेस है कि अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा काम किया है तो आप पकड़े जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो पुराने, वो लोग नए स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हैं कि आप करो, बिंदास करो, कुछ नहीं होता। मैंने भी किया था, मतलब मैंने नहीं किया था, लोग बोलते हैं कि मैंने भी किया था, आप कर लो।
बट वो मेरे ख्याल से सजेशन लेनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पता नहीं किसका लक कौन से टाइम पे ना चल रहा हो, और अगर आप उस अनलक्की पर्सन में से हुए और पकड़े गए तो यहाँ पे आने का जो सारा खर्चा है आपका और यहाँ पे आने का जो आपका मोटिव था वो सब चला जाएगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि 2 साल आप थोड़ी बहुत मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, और तो उस टाइम के लिए आप स्टडी में फोकस कर लो, थोड़ा बहुत स्टडी कर लो, और उसके बाद फिर आप जाके टीआर अप्लाई करो। उस टाइम पे आप फुल टाइम पे जॉब कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप काम करो, ज्यादा काम करो, उस टाइम पे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कैश में जॉब करते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं एबीएन में जॉब करते हैं, पकड़ा नहीं जाता कोई, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप पकड़े जाओगे तभी आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे कि अभी अगर बात करें अमेरिका का जो चल रहा है, वो इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग अमेरिका में गए होंगे इलीगल तरीके से, अभी तक रह रहे होंगे और सेटल भी हो गए होंगे। बट अभी अभी लास्ट में जो लोग गए होंगे उन लोगों का नसीब इतना नहीं होगा, लक इतना नहीं होगा, तो वो सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो जो न्यूज़ अभी चल रही है आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को इंडिया में डिपोर्ट कर दिया यूएसए से। तो ये वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि यहाँ पे अगर आपका लक अच्छा नहीं हो तो आप उस टाइम पे पकड़े जा सकते हो। तो आप ट्राई करो कि गलत ना करो। बहुत सारे लोग होते हैं जिसका जिगर अच्छा होता है, जो मानते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, वो लोग करते हैं और वो उनका लक साथ भी देता है तो वो पकड़े नहीं जाते। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पकड़े भी जाते हैं। तो आप ध्यान रखो, आप सोचो कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, तो पकड़े ना जाओ, ऐसा कुछ काम करो, लीगली काम करो, जो भी करना है वो लीगली करो, तो फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद उबर करते हैं, मतलब डिलीवरी की जॉब करते हैं, उसमें वो 24 आवर से ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले बहुत मतलब एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है और डिलीवरीज में, और उसमें आवर्स लिखे नहीं आते, जो इनवॉइस आता है उसका उनमें आवर्स नहीं लिखे होते तो किसी को पता नहीं चलता है। बट बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन आई थी कि अभी जो आपका अकाउंट होता है डिलीवरी का उबर का, वो एटीयू के साथ लिंक है, तो अगर आप 24 आवर से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको नोटिस मिल सकती है और आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। और ये लोग वीज़ा कैंसिल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ेंगे। अगर उनको लगा कि आपने कोई भी वीज़ा कंडीशन ब्रीच की है तो वो इजीली आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, जो फ्यूचर वाला वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो, क्योंकि वो यही बोलेंगे कि अब अगर आप ये कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते हो तो फ्यूचर में जो यहाँ पे आप अगर सिटीजनशिप ले लोगे या फिर परमानेंट रेसिडेंसी ले लोगे तो यहाँ पे रूल्स आप कैसे मानोगे। तो उसकी वजह से वो लोग, जो भी लोग कंडीशन ब्रीच करते हैं उनको तो डायरेक्टली उसका वीज़ा कैंसिल ही कर देते हैं, उनको घर जाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो एक भाई था उसने यहाँ पे मास्टर्स लेके आया था, फिर उसके बाद उसने सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा दिया तो उसका वीज़ा कैंसिल हो गया। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है अभी, बहुत सारे लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं इस रीज़न की वजह से। एक तो ये है कि जो स्टडी लेके आए वो स्टडी नहीं कर रहे उसके लेवल की, और उसके अलावा अगर आप 24 आवर से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हो तो। उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है। जब भी आपका वीज़ा आएगा तो वीज़ा के अंदर आपकी कंडीशन मेंशन होगी, वो कंडीशन का नंबर होगा, उसके साथ लिखा होगा कि ये कंडीशन है। जैसे ये 24 आवर्स वाली लिखी होगी, फिर नो फर्दर स्टे कंडीशन वाली लिखी होगी। उसके बाद जो आप अगर स्पाउस में आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ साथ में आ रहे हो, तो जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपके साथ, जो स्पाउस पे है डिपेंडेंट वीज़ा पे, वो 3 महीने से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, उनके पास फुल टाइम वर्क राइट होता है तो वो काम फुल टाइम कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तो बहुत सारी कंडीशन उसमें मेंशन होती है, वो आप कंडीशन चेक करो, उसी के हिसाब से आपको वो फॉलो करनी है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको कुछ नहीं होगा, बट अगर आपने कंडीशन ब्रीच की है और आप अनलकी रहे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप सारी कंडीशन फॉलो करो, और फिर उसके बाद जब आप टीआर लेते हो या फिर जब आप पीआर ले लेते हो, फिर उसके बाद जितनी मेहनत करनी हो उतनी करो। तो ये वीडियो उनके लिए जो आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।